हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला लेके आ गया हूँ आज की न्यू अपडेट ये है कि जो भी आपकी टाइपिंग से रिलेटेड डाउट है वो आज मैं डाउट इस वीडियो के अंतर्गत सारे डाउट क्लियर करूंगा और आपको इमेज जैसे टाइपिंग होती वैसे मैं इमेज लेके आया हूँ आपको एकदम विजुअलाइज कराऊंगा कि अच्छा ऐसा होता है। ओ टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का बाबा। तो देखो, आप अगर प्रेशर को हैंडल कर गए, ठीक है, तो आप आसानी से चीजों को पास कर सकते हो। देखो, आपकी बच्चों की क्वेरी क्या है कि सर इतना बता दीजिए जो टेबल हाइट है वो कितनी है? पैराग्राफ कैसा आएगा? कीबोर्ड किस कंपनी का मिलेगा? जब एग्जाम में हम टाइपिंग स्टार्ट करें तो उसको प्रेशर को कैसे हैंडल करें? भाई मैं ये सारी चीजें अपने अनुभव के अनुसार बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से सुना सुनाया लाया और आपको पटक के बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं। मैंने 1403 जो वैकेंसी आई थी 2019 में उसका भी टाइपिंग दिया है, 1262 का भी टाइपिंग दिया है और अब मैं 5512 का भी टाइपिंग आपको दूँगा। ठीक है? तो देखो, मैं इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा, आपको मैं रिव्यू देता रहूँगा ताकि आप प्रेशर मत लीजिए। प्रेशर में काम बना-बनाया बिगड़ जाता है। और मैं आपको पैराग्राफ अपने डेस्कटॉप पे करके भी दिखाऊँगा कि ऐसा पैराग्राफ आता है और इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है और स्टार्टिंग में वर्ड आपको गलत नहीं करने। स्टार्टिंग गलत कर दोगे तो वो एकदम प्रेशर क्रिएट होता है, तो आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। जैसे मान लो आपने एंट्री की, एंट्री करने के बाद में वो आपको एक रूम में बैठाल देंगे, सबको एक रूम में बैठाल दिया जाके। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एक फॉर्म देंगे सबको, तो वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, वो आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में वो कुर्ती देव वालों को अलग कर देंगे, मंगल वालों को अलग कर देंगे। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, लेकिन हो सकता है इस बार अगर वो मान लो हॉल हॉल बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे बुलाएँ, तो हो सकता है एक में बैठा दें, लेकिन फिर भी वो अलग-अलग बैठा लेंगे, कुर्ती देव वाले अलग बैठा लेंगे। चाहे भले मान लो इतना बड़ा हॉल है, तो इसमें क्या करेंगे, कुर्ती दिप वाले अलग बैठा देंगे, मंगल वाले अलग बैठा देंगे। हालाँकि रहता अलग-अलग ही उनको करते हैं, ठीक है? तो जैसे आप जाओगे तो ये भी प्रेशर है, सर दिसंबर का महीना है, नवंबर का महीना है, हाथ ठंडी से कड़कड़ा रहे होंगे, किस तरीके से टाइपिंग करेंगे, हैं? तो देखिए, वैसे भी टाइपिंग के प्रेशर में क्या होता है कि जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो उँगली वैसे भी काँपती है, ऊपर से ठंडी। तो देखो भाई, ऐसा नहीं कि आपने एंट्री की और जाके तुरंत ही आपसे टाइपिंग कराने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? आपको एंट्री करा के थंब इम्प्रेशन जो भी उनको करना होगा वो करेंगे। उसके बाद में आपको इस तरीके से डेस्कटॉप पर मतलब चेयर वगैरह देकर बैठा दिया जाएगा। और चेयर की मैं बात करूँ, चेयर यहाँ पर एडजस्टेबल भी मिलेगी। आप अपनी चेयर को ऊपर-नीचे भी कर सकते हो, तो एडजस्ट भी कर सकते हो। हालाँकि अगर नहीं भी मिलती है तो आप को प्रॉब्लम कुछ भी होती है, तो आप बोल सकते हो, ठीक है? जो भी वहाँ पर हो तो वहाँ पर बोल देना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, और कीबोर्ड की भी मैं सारी बातें बताऊँगा। देखो, कीबोर्ड पहले मैं आपको कीबोर्ड क्लियर कर देता हूँ। जो आपको कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड कोई भी कंपनी की मिले, लेकिन एकदम स्मूथ मिलेगी ये ज़रूरी नहीं। हाँ, अच्छी कंपनी की मिलती है, या तो डेल की मिलेगी या तो आपको एचपी की मिलेगी। मतलब जो भी मिलेगी एकदम अच्छी कंपनी की मिलेगी और स्मूथ मिलेगी। अगर चलो ठीक है, स्मूथ ना मिली, अगर डिफ़िकल्ट एकदम टाइट प्रेस हो रहे हैं इसके बटन, तो आप बोल सकते हो कि मैम हमारी कीबोर्ड टाइट है और ये सही से काम नहीं कर रही, तो इसको चेंज कर दीजिएगा। तो तुरंत आपकी कीबोर्ड चेंज की जाएगी। जैसे आप यहाँ पर बैठोगे, तो देखो यहाँ पर डेस्कटॉप आपका है, यहाँ पर एक स्क्रीन मतलब खाली जगह होती है। तो यहाँ पर खाली जगह पे क्या होगा, आप बैठे हो अपना टाइपिंग करते रहो। ये डेमो नहीं है, ये खाली आप बैठे हो अपनी किट-पिट करते रहो। तो उसमें क्या होगा, आपके जो ठंडी वाले हाथ हैं, वो हीटिंग पकड़ेंगे। हीटिंग पकड़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके हाथ सही हो जाएँगे। उसके बाद में फिर बाद में वो अपना पूरा जो भी सिस्टम है वो कर लेंगे फाइनल कागज़ों का, और उसके बाद में बोलेंगे कि ठीक है, अब आपका 5 मिनट का डेमो दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा सर? 5 मिनट का डेमो दिया जाएगा। तो आपको डेमो दिया जाएगा तो तब तक आप मतलब 30 से लेकर 45 मिनट तक आपको अंदर ही बैठना है, लगभग में, ठीक है? तो जब तक आपके हाथ जो हैं घिस लेना हाथों दोनों हाथों को एक में, तो फिर वो गरम हीटिंग पकड़ जाएँगे। मतलब ठंडी वाली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात ये है सर कि कीबोर्ड की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सर टेबल की हाइट क्या? हाइट आपको मैंने बताया, अगर आपको चेयर एडजस्टेबल मिलेगी तो आप अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है सर? इतनी बात भी सर समझ में आ गई। अब बात क्या समझ में आनी है? सर प्रेशर को कैसे हैंडल करें? उसके लिए मैं आपको अभी पैराग्राफ करके दिखाऊँगा। तो मैं आपको बताऊँ, जो चेयर है, जैसे मान लो ये बच्चा अगर टाइपिंग कर रहा है, तो देखो, अगर ये देखो इसमें चेयर क्या है? एडजस्टेबल चेयर है। तो आपको हाइट बढ़ानी है तो अपनी चेयर
ऊपर के लिए कर लो, कम करनी है तो चेयर को नीचे के लिए कर लो। तो हाइट अगर एडजस्टेबल आपको चेयर मिल जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर एडजस्टेबल नहीं मिलती, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करना, जो भी जैकेट वगैरह पहन के जाओगे, अगर चेयर नीचे है तो जैकेट को नीचे रख लेना, ऊपर बैठ जाना, हाइट थोड़ी ऊपर हो जाएगी। अब बात ये है कि हाइट ऊपर है, हाइट नीचे करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हाइट सही नहीं है तो इसलिए आपको मैडम से या वहाँ पर जो सर हैं उनसे बोलना है, तो वो कैसे न कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको चेयर मिलेगी, चेयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालाँकि ऐसा डेस्कटॉप नहीं मिलेगा, फिर आप सोच रहे हैं ऐसा डेस्कटॉप मिलेगा। वो तो आपको मैं बता चुका हूँ रजत वूमेन्स में, जैसे ये देखो, यहाँ पर इस तरीके से आपको बैठा दिया जाता है और इस तरीके से आपको करनी है। अब सर बात ये है कि पैराग्राफ कैसे करें स्टार्टिंग में, ताकि प्रेशर हम पे ना बने और मैं प्रेशर को थोड़ा हैंडल कर लूँ। तो इसलिए चलिए मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, आपको पैराग्राफ करके दिखाता हूँ। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, जितना हो सकेगा मैं आपका रिप्लाई दूँगा और आपको मैं प्रेशर मुक्त करूँगा, ठीक है? ताकि आपकी टाइपिंग जो है क्वालीफाई हो जाएगा और फाइनल में आपका नाम आ जाए। बस मेरी यही दुआ है, ईश्वर से मैं यही दुआ करता हूँ कि भाई जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो भाई मैं जितना हो सके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ठीक है? अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं आपको पैराग्राफ भी करके दिखा देता हूँ। तो देखो बच्चों, मैं अब आ गया हूँ अपने लैपटॉप पे। अब आपको पैराग्राफ करके दिखाऊंगा। देखो पैराग्राफ सेम टू सेम सोनी टाइपिंग जो हम लोग करते हैं, सेम वैसा ही इंटरफेस आता है। अब जो रूल 1262 से इन्होंने चेंज किया है, तो आप यहाँ पर आपको फॉन्ट जो होता है, फॉन्ट डिक्रीज इंक्रीज करने का आपको वहां पर भी फैसिलिटी होती है। आप फॉन्ट को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है? और आपका जो वर्ड होगा वो क्या होगा, येलो कलर से हाईलाइट होगा। अगर आप गलत करोगे तो वो आपका रेड हो जाएगा, ठीक है? तो आप दो वर्ड पीछे जाकर के आप वर्ड को सही कर सकते हो, ठीक है? तो देखो प्रेशर को कैसे हैंडल करना है जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करो। जैसे सर ने बोल दिया स्टार्ट, तो आपको तुरंत स्टार्ट नहीं करना है, वो अपने अनुसार करना है। देखो अगर आप लेट करोगे तो क्या होगा, लेट तक आपकी टाइपिंग चलती रहेगी। ऐसा नहीं उन्होंने स्टार्ट बोल दिया, आपने थोड़ा लेट किया तो टाइमिंग सबकी एक संग समाप्त होगी, ऐसा नहीं। आपने लेट किया स्टार्ट तो लेट तक आपकी टाइपिंग होगी। मतलब आपको 5 मिनट मिलेंगे तो मिलेंगे, ठीक है? अब देखो मैंने इसके चक्कर में 2 मिनट का टाइमिंग लगा लिया है, ठीक है? आपको मैं बताता भी जाऊंगा, अपनी स्टार्टिंग भी करूंगा, बोलता भी जाऊंगा, और फिर भी देखो स्लो तरीके से मैं टाइपिंग करूंगा और मैं टाइपिंग निकाल भी दूंगा, ठीक है? देखो मेरी टाइपिंग, मैं 5 मिनट का अगर लगाता तो टाइमिंग ज्यादा हो जाती, तो इसलिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। देखो जहां पर बड़ा वर्ड आए, मैं आपको बोल रहा हूं पहले, जहां पर बड़ा वर्ड आए उसके लेटर अपने माइंड में बोलने लगना, लेटर, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपका बड़ा वर्ड जो है वो गलत नहीं होगा। जब गलत नहीं होगा आप दोबारा बैक स्पेस नहीं यूज करोगे। बैक स्पेस यूज करने से एक्यूरेसी भी गिरती है, और फिर उसमें क्या है, बार बार आप गलत कर रहे हो और उससे स्पीड गिरती है। अगर बैक स्पेस से तुम एक्यूरेसी सुधारना चाहते हो, स्पीड गिर जाएगी। तो देखो क्या करना है, जैसे सर ने बोला स्टार्ट, मैं तो अपने प्रेशर के अनुसार करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, द रोज। स्टार्टिंग भाई आपको ऐसी करनी है ताकि स्टार्टिंग में हो सके वर्ड जो है वो गलत ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वर्ड गलत होने लगते हैं तो प्रेशर बनने लगता है, ठीक है? तो इसलिए ऐसा करना कि अब देखो ओपन, स्टार्टिंग जब गलत होती है तो प्रेशर भाई बनता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, हम लोगों की गलती ज्यादा होने के चांस होने लगते हैं, क्योंकि प्रेशर बनेगा तो गलती तो होगी। देखो अब मेरा ये गलत हो रहा था, देखो बने रहिएगा। मैंने इसके चक्कर में 2 मिनट की ही टाइपिंग लगाई है और बोलता भी जा रहा हूँ, आपको बताता भी जा रहा हूँ, इसलिए स्पीड कम आएगी, धीरे भी कर रहा हूँ, और लेकिन पास हो जाऊंगा। और वहां पर यही समझ के रखना कि आपको पास करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है कि हम लोग गलती कर जाते हैं फिर। अब देखो ये गलत हो रहा है, मैं फिर सुधारूंगा, और इससे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। अरे पड़ोसी जब तक निकल गया होगा आगे और मैं बार बार सुधार रहा हूँ, गलत हो रहा है मेरा, तो इससे प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसके चक्कर में आता हुआ हम लोगों को गलत हो जाता है। मोर ब्यूटीफुल, देखो जहां पर मुझे लगता है कि बड़ा वर्ड है मेरे लिए, तो मैं तो भाई उसके लेटर बोल लूंगा, जिससे जो है आसानी से हो जाएगा मेरा। गलती जितनी कम होगी प्रेशर उतना कम होगा और आप आराम से पास कर लोगे। और मुझे लगता है फिर मेरा गलत हो रहा है, फिर मैं कर रहा हूँ,
तो इसलिए मैं भाई आपको गलतियां भी करके दिखाऊंगा। फुट स्टेप्स अप्रोच्ड। अब देखो ये गलत हो गया। अब देखो स्पीड मेरी देख लो, स्पीड कितनी है, हालांकि गलत भी किया मैंने। नेट स्पीड मेरी 40 की आई, वैसे कितनी है 41 की। 98.77% मेरी एक्यूरेसी आई है। तो अगर आप प्रेशर लोगे तो तो कुछ नहीं, मतलब गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, विदाउट प्रेशर से बढ़िया कीजिएगा, स्टार्टिंग अच्छी कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम अच्छी अपडेट देता रहूं। जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।